नमस्कार। झांसी की सड़कों पर पद यात्रा कर रहे बाबा बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेन्द्र शास्त्री पर अचानक से भीड़ में से किसी युवक ने मोबाइल से वार कर दिया। फूलों की वर्षा के बीच ये घटना इतनी अप्रत्याशित थी कि देखने वाले भी चौंक गए। मोबाइल उनके गाल पर सीधा पड़ा और थोड़ी देर के लिए स्थिति असमंजस में बदल गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने तुरंत मोबाइल उठाया और उसे भीड़ को दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मारा नहीं गया है, ये तो किसी श्रद्धालु का मोबाइल है जो गलती से फूलों के साथ आ गया। और ये बयान सुनने के बाद भले ही माहौल शांत हो गया हो, पर जो सवाल हवा में तैरने लगे वे कहीं गहरे थे। क्या सचमुच महज एक श्रद्धालु की गलती थी या फिर ये उस गुस्से का परिणाम था जो धीरे धीरे समाज के एक हिस्से में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पनप रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने शब्दों से लोगों के दिलों में उतरने का दावा करते हैं, विवादों के घेरे में रहते हैं, उनकी कथित चमत्कारी शक्तियों और धर्म के नाम पर दिए जाने वाले उग्र बयानों ने न केवल उनके भक्तों की संख्या बढ़ाई है बल्कि आलोचकों की एक लंबी फेहरिस्त भी खड़ी कर दी है। उनके द्वारा दिए गए बयान कई बार समाज के एक वर्ग को ठेस पहुंचाते हैं और यही नाराजगी धीरे धीरे असंतोष में बदलती दिखाई देती है। इस घटना को लेकर झांसी पुलिस और बाबा बागेश्वर के समर्थकों ने इसे सामान्य घटना बताते हुए किसी प्रकार की साजिश से इनकार किया। बाबा ने स्वयं वीडियो जारी कर कहा कि यह महज एक दुर्घटना थी और इसे ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन यह घटना केवल एक मोबाइल के उनके गाल पर लगने तक सीमित नहीं है, यह उस सामाजिक असंतोष का प्रतीक है जो उनके द्वारा किए गए बयानों और उनकी कथाओं से उपजा है। धीरेन्द्र शास्त्री की छवि उनके भक्तों के लिए एक चमत्कारी संत की हो सकती है, लेकिन उनके आलोचक उन्हें धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति मानते हैं। धर्म और आस्था के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, उन्हें भ्रमित करना और अपनी बातों को चमत्कार के रूप में प्रस्तुत करना, क्या यह सच में धर्म का प्रचार है या फिर यह एक ऐसा खेल है जो समाज को बांटने का काम कर रहा है? और अगर किसी युवक ने गुस्से में मोबाइल फेंका तो उसका गुस्सा कहां से आया? क्या यह गुस्सा धीरेन्द्र शास्त्री के व्यक्तिगत बयानों से उपजा है या फिर यह उस विचारधारा के खिलाफ एक विरोध है जो धर्म के नाम पर आस्था को अंधविश्वास में बदल रही है? और ये सवाल जितने गहरे हैं उनके जवाब उतने ही जटिल हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस घटना को भले ही मुस्कुराते हुए टाल दिया हो, लेकिन उनके खिलाफ बढ़ती आलोचना और नाराजगी को भी वे कब तक नजरअंदाज करेंगे? और जिस तरह एक मोबाइल ने उनके गाल पर हल्का सा वार किया, क्या ये वार उन शब्दों का जवाब था जो उनके प्रवचनों से बार बार समाज के कुछ हिस्सों को चोट पहुंचाती है? धर्म और आध्यात्मिकता का असली उद्देश्य हमेशा से मानवता और एकता को बढ़ावा देना रहा है, लेकिन जब धर्म का उपयोग लोगों को बांटने या भ्रमित करने के लिए किया जाता है तो ये अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। और धीरेन्द्र शास्त्री के लाखों समर्थक हो सकते हैं, लेकिन क्या उनके प्रवचन और कथाएं वास्तव में समाज को जोड़ने का काम कर रही हैं या फिर विभाजन का कारण बन रही हैं? आज भले ही बाबा ने इस घटना को श्रद्धालु की भूल कहकर दबाने की कोशिश की हो, लेकिन समाज में उठते सवालों को दबाया बिल्कुल नहीं जा सकता। क्या यह समय नहीं है कि वे समझें कि धर्म का प्रचार केवल आस्था बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग को सम्मान देने और जोड़ने का माध्यम होना चाहिए? मोबाइल का यह हल्का सा वार शायद उनके गाल पर ही लगा हो, लेकिन इसके पीछे छिपी नाराजगी उस समाज के चेहरे पर एक गहरी चोट की तरह जो उनसे जवाब मांग रहा है। और यह घटना एक संकेत है। अब धार्मिक नेताओं को अपने कथनों और कार्यों की जिम्मेदारी समझनी होगी, और अगर वे अपने शब्दों से लोगों के दिल जीत सकते हैं तो उन्हें अपने शब्दों से उन दिलों को भी चोट पहुंचाने से भी बचना होगा। धर्म का सही संदेश तभी दिया जा सकता है और जब ये आस्था के साथ साथ सत्य और करुणा का भी प्रचार करें, तभी ये सार्थक होगा। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।